नमस्कार। राजस्थान ग्रेड 4 परीक्षा में जो भी सफल हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सच में आपकी मेहनत रंग लाई है। अब बस एक आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव बाकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसी प्रोसेस को आपके लिए एकदम आसान बनाने के लिए हमने ये जरूरी चेकलिस्ट तैयार की है। तो रिजल्ट तो आ गया है और अब मन में सवाल है कि भाई आगे क्या? तो सुनिए, अगला और सबसे जरूरी स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी। अब इसमें ना कई बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, पर घबराने की कोई बात नहीं है। हम यहां हर स्टेप को आपके लिए बिल्कुल सिंपल बना देंगे। चलिए तो फिर अपनी डीवी फाइल को ना स्टेप बाय स्टेप तैयार करते हैं। हम 6 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, फिर पहचान और निवास के प्रूफ, इसके बाद रिजर्वेशन से जुड़े कागजात, फिर आएंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, कुछ और जरूरी पेपर्स, और हाँ, आखिर में कुछ प्रो टिप्स जो डीवी वाले दिन आपके बहुत काम आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट से, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। देखिए, ये वो कागज हैं जो साबित करते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इसलिए इन्हें सबसे पहले रेडी करना बहुत जरूरी है। तो इस सेक्शन में आपको क्या क्या चाहिए होगा? सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर आपने फॉर्म भरते समय 12वीं या ग्रेजुएशन की जानकारी भी दी थी तो उनकी मार्कशीट भी जरूरी है। और हाँ, अगर RSCIT जैसा कोई कंप्यूटर कोर्स मेंशन किया था तो उसका सर्टिफिकेट भी फाइल में लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बात को ना गांठ बांध लीजिए, आपकी 10वीं की मार्कशीट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये एक तीर से 2 निशाने वाला काम करती है। ये आपकी पढ़ाई को तो कंफर्म करती है, साथ ही आपकी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर भी यही सबसे पक्का दस्तावेज माना जाता है। अच्छा, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, आपकी पहचान और निवास का प्रमाण। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बताते हैं कि आप कौन हैं और आप राजस्थान के ही रहने वाले हैं। तो इस सेक्शन के लिए 3 खास चीजें तैयार रखनी है। पहली, आपका आधार कार्ड, ओरिजिनल भी और उसकी एक फोटोकॉपी भी। दूसरी, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जो ये साबित करेगा कि आप राजस्थान के ही निवासी हैं। और तीसरी चीज, जन आधार कार्ड, जो अब राजस्थान में लगभग हर सरकारी काम के लिए जरूरी हो गया है। यहां पर एक ऐसी गलती है जो सबसे ज्यादा होती है और आपको उससे बचना है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, खासकर आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में अपना नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि अच्छे से चेक कर लें। स्पेलिंग एकदम सेम टू सेम होनी चाहिए, एक अक्षर का भी फर्क आपको मुश्किल में डाल सकता है। चलिए अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जो किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के तहत अप्लाई कर रहे हैं। आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपकी कैटेगरी को कंफर्म करेंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र तैयार रखें, चाहे वो SC, ST, OBC, EWS या MBC का हो। अगर आप दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक जैसी किसी स्पेशल कैटेगरी में हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी जरूरी है। और एक बहुत जरूरी बात, अगर आपने फॉर्म भरते वक्त फीस में छूट के लिए अपनी इनकम 2.5 लाख से कम दिखाई थी तो एक लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। ये स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स के लिए। अगर आपका OBC सर्टिफिकेट 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया है तो आपको उसके साथ एक नया शपथ पत्र यानी एफिडेविट भी लगाना होगा। ये एक बहुत जरूरी नियम है, इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। देखिए, भर्ती बोर्ड ये जानना चाहता है कि आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ सुथरा है और इसके लिए ये सर्टिफिकेट्स बहुत जरूरी होते हैं। तो आपको यहाँ 2 तरह के कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे। पहला तो मिलेगा आपके आखिरी स्कूल या कॉलेज से जहां से आपने रेगुलर पढ़ाई की थी, और इसके अलावा आपको 2 अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर्स से भी सर्टिफिकेट्स बनवाने होंगे। और हाँ, यहाँ एक टाइम लिमिट है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो सर्टिफिकेट्स आप गैजेटेड ऑफिसर से बनवाएंगे ना, वो ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। जिस दिन आपका डीवी है उस तारीख से वो 6 महीने के अंदर अंदर ही बने होने चाहिए। तो बेहतर है कि इन्हें आप बिल्कुल आखिर में ही बनवाएं। तो मेन डॉक्यूमेंट्स तो हो गए, अब कुछ और कागजों पर नजर डालते हैं जो आपकी फाइल को कंप्लीट करेंगे। ये वो चीजें हैं जिन्हें लोग अक्सर भूल जाते हैं, पर ये भी उतने ही जरूरी हैं। सबसे पहला काम, बोर्ड की वेबसाइट से स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड करिए और उसे बहुत ध्यान से भरिए। इसके साथ शादी और बच्चों से जुड़े जो भी जरूरी एफिडेविट हैं उन्हें भी तैयार रखें। और हाँ, अपनी 10 से 12 नई वाली पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, ये 3 चीजें अक्सर लोग भूल जाते हैं, इनका ध्यान रखिएगा।
जो ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था उसका प्रिंट आउट, आपकी लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड, और अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में नाम की स्पेलिंग में जरा भी गड़बड़ है तो उसके लिए पहले से ही एक एफिडेविट बनवाकर रख लें। बहुत बढ़िया, हमारी चेकलिस्ट लगभग पूरी हो चुकी है। अब आखिर में बस कुछ प्रो टिप्स ताकि डीवी वाले दिन सब कुछ मक्खन की तरह स्मूथ हो जाए। ये नंबर याद कर लीजिए, 2 से 3। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कम से कम 2 से 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज के सेट पहले से ही तैयार करके रख लें। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब तो पता ही है, हर फोटोकॉपी पर आपके साइन। यहाँ एक कंफ्यूजन होता है, उसे क्लियर कर लेते हैं। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो सिर्फ देखे जाएंगे और आपको वापस कर दिए जाएंगे। जमा आपकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ही होंगी। तो मेरी सलाह है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों को अलग अलग फाइलों में अच्छे से लगाकर रखें। एक आखिरी और बहुत काम की टेक टिप, अपना सबसे नया वाला ई-आधार ऑनलाइन डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लें और ये पक्का कर लें कि उस पे जो क्यूआर कोड बना है वो एकदम साफ हो और स्कैन हो सके। इससे ना आपका वेरिफिकेशन बहुत तेजी से और बिना किसी परेशानी के हो जाएगा। तो क्या अब आपकी डीवी फाइल पूरी तरह से तैयार है? इस चेकलिस्ट को एक बार फिर से देख लीजिए, अपनी फाइल को फाइनल चेक कर लीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए। आपकी सफलता के लिए ढेर